गुड इवनिंग सेवन्थ क्लास। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्लस का सिंबल होता है जब वो इक्वल के इधर आता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस वाला जो होता है माइनस का अपोजिट होता है हमेशा प्लस। तो इस सेकंड क्वेश्चन में हम करेंगे कि जो डिवाइड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है डिवाइड में। तो जैसे आप इसे देखिए, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल जब दो संख्याओं के बीच कोई निशान नहीं है तो वहाँ आप मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे सबसे पहले, क्योंकि जहाँ कोई निशान नहीं होता वहाँ मल्टीप्लाई होता है। यस, अब हमें लिखना है जी इसका पहले स्टेप, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट देखिए आप, इसने कहा गिव द स्टेप, पहले स्टेप लिखिए एंड सॉल्व द इक्वेशन, और फिर इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो 3 × L इज इक्वल टू 42। मल्टीप्लाई में कौन है? 3। यस, तो मल्टीप्लाई, ये देखिए मल्टीप्लाई का उल्टा, यानी कि वो किस में कन्वर्ट होता है? डिवाइड में। तो आप लिखेंगे डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये देखिए ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है और इधर वाली आपकी होती है जी राइट हैंड साइड। तो डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। ऊपर वाली स्टेटमेंट को एज इट इज़ नीचे उतारिए ऐसे। अब लेफ्ट हैंड साइड पर भी डिवाइड बाय 3 और राइट हैंड साइड पर भी डिवाइड बाय 3। 3 से 3 कट, क्या बचा? ओनली L। और 3 और 42, 3 की टेबल से 42 फुल डिवाइड जाता है, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12। तो ये देखिए इक्वेशन सोल्व हो गई आपकी, और L इज इक्वल टू 14। ये आपका क्या आ गया है? आंसर। बी पार्ट को देखिए ध्यान से। b/2 इज इक्वल टू 6। b/2 का मतलब ये डिवाइड है। तो जैसा आपको बताया गया है कि डिवाइड जो होता है वो किस में चेंज होता है जी? मल्टीप्लाई में। तो इसका जब हम स्टेप लिखेंगे तो डिवाइड बाय 2 है ना, तो डिवाइड बाय 2 का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ऊपर वाली स्टेटमेंट एज इट इज़ उतारिए। यस, इधर भी मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर भी 2 मल्टीप्लाई, और इधर आप राइट हैंड साइड पर भी 2 मल्टीप्लाई। 2 से 2 क्रॉस, क्या बचा आपका? b, और ये 6 2 जा आपका होता है जी 12। नेक्स्ट पार्ट सी, अगेन p डिवाइड बाय 7 है, तो आपका स्टेप क्या बनेगा? यस, डिवाइड बाय 7। तो डिवाइड का क्या होता है उल्टा? मल्टीप्लाई। यस, तो मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन बोथ साइड्स। इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाय 7, तो आपने सोचा 7 क्यों आया और कोई क्यों नहीं आया? तो देखो जो डिवाइड में था ना 7, तो डिवाइड में 7 है तो यहाँ 7 आएगा। अगर यहाँ डिवाइड बाय 6 होता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6 होता है, यानी जो नंबर होता है उसी का अपोजिट करना होता है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड को भी एज इट इज़ उतारिए, और राइट हैंड साइड लिटिल सा स्पेस दे दीजिए कीजिए यहाँ पर। अब यहाँ मल्टीप्लाई 7 लेफ्ट हैंड साइड एंड मल्टीप्लाई 7 राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ लिखा है बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब यही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। 7 से 7 कट, क्या बचा? p, एंड 4 7 जा 28। तो यानी आपका आंसर क्या रहेगा? p इज इक्वल टू 28। डी पार्ट, इन दोनों संख्याओं के बीच, यानी कि सॉरी एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल है, तो 4 और x के बीच नहीं है, तो 4 मल्टीप्लाई x, यानी दोनों के बीच हम मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देते हैं। तो अब आप स्टेप लिखिए, मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड, डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। पहले ऊपर वाली स्टेटमेंट एज इट इज़, ये देखिए ऊपर स्टेटमेंट थी ना 4 × x इज इक्वल टू 25, वो मैंने सेम यहाँ उतार दिया। ठीक है, अब इसके डिवाइड में भी 4 लगा दीजिए और इसके डिवाइड में भी 4 लगा दीजिए। लगा दिया? 4 से 4 कट होते ही आपके पास ओनली क्या बचा? x, और इधर बचा आपका 25/4, क्योंकि 25 4 की टेबल में नहीं आता है इसलिए हम इसको काट नहीं सकते हैं, तो यानी x इज इक्वल टू 25/4, दैट इज़ योर आंसर। सेम 8 और y के बीच कोई सिंबल नहीं है, सबसे पहले इसके बीच में आप मल्टीप्लाई सिंबल लगा लीजिए। दोनों के बीच जब कोई निशान नहीं हो तो आप लगा दीजिए।
अब आपका आएगा स्टेप मल्टीप्लाई 8 है तो मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है जी डिवाइड। डिवाइड बाय 8 ऑन बोथ साइड्स। फिर से बता रही हूँ, इन दोनों को इज इक्वल टू 36। इसके भी डिवाइड में 8 और इसके भी डिवाइड में 8 से 8 क्रॉस y। अब ये दोनों सेम टेबल में आते हैं 4 की टेबल में, तो हम इसको कट कर सकते हैं। दैट इज़ 4 2 ज़ा 8 एंड 4 9 ज़ा 36। तो y इज इक्वल टू 9/2। ये आपकी इस इक्वेशन का क्या आ गया है आंसर। लास्ट में अगेन यही रिपीट करना है आपने। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो 4.2 का है उसमें सेम यही मेथड याद रखना है कि प्लस जो होगा तो उसमें स्टेप हमेशा लगेगा सब्ट्रैक्ट का। सब्ट्रैक्ट वाले में हमेशा आप ऐड करेंगे, डिवाइड वाले में मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई वाले में डिवाइड। थैंक यू।